हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपके सामने सर्वसमीका दे रखी है इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी इससे हमें इसका ऐसा रूप बनाना है। तो बहुत आसान तरीके से समझेंगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें देखो बच्चों, आपके सामने क्या है, a प्लस बी का क्यूब। इसको समझने से पहले, जैसे मैं यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर घात 3 करता हूँ, इसको समझो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 3 है ना, वो 3 बार है। कैसे? 3 इंटू 3 आपको ऐसे करना है। इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस बी है ना, इसके ऊपर घात 3 है, इसको हम 3 बार खोलेंगे। इसके दो पक्ष होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, a प्लस बी, और इसका क्यूब कर दिया मैंने। ठीक, इसका मतलब है इसको हम 3 बार खोलेंगे। कितनी बार खोलेंगे बच्चों? इसको हम 3 बार खोलेंगे। कैसे? a प्लस बी, फिर a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। अब इसमें देखो, आपके सामने 3 ब्रैकेट है, तो हम पहले 2 ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो a प्लस बी और a प्लस बी, इस ब्रैकेट का मतलब है गुणा करना, यानी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो बच्चों देखो, पहली कौन सी संख्या है, a है, तो मैंने यहाँ पर लिखा a, और a को पहले ऐसे गुणा कराओ, तो मैंने यहाँ पर लिखा a, आगे साइन प्लस का है तो मैंने लिखा प्लस का साइन। फिर इसी a को हम किससे गुणा करेंगे, b से, तो a इंटू बी। ठीक, अब इसी प्रकार इस b को a से गुणा कराओ। देखो भाई, हमने पहले a को a से गुणा करा दिया, फिर इसी a को b से गुणा करा दिया। अब इस b को a से गुणा कराएंगे, यहाँ साइन प्लस का तो मैंने लिखा प्लस का साइन, और इस b को a से गुणा कराएंगे, इस b को किससे गुणा कराएंगे, a से, आगे साइन प्लस का है। अब यहाँ देखो b है और यहाँ भी b है, और ब्रैकेट का मतलब है इंटू करना, तो b इंटू बी, और इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट में a प्लस बी, क्योंकि हम पहले इसको हल कर लेते हैं फिर इसको हल करेंगे। ठीक, अब इनको गुणा करो भाई, a को a से गुणा कराओ, तो a का स्क्वायर, आगे साइन प्लस का है, इस a इंटू बी करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बी, फिर आगे साइन प्लस का है, इस b को a से गुणा कराओ, हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बी, आगे साइन प्लस का है, फिर b इंटू बी करो तो हमें क्या प्राप्त हो गया, बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, a प्लस बी। ठीक, इसको आगे हल करो, फिर ए स्क्वायर है, इसमें देखो कितने ए बी है बच्चों, इसमें 2 ए बी है, एक और एक 2 ए बी, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 ए बी, आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे बी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर क्या था, ए प्लस बी। ठीक है, अब इस पूरे मान को a प्लस बी से भी गुणा कराना है। बच्चों बहुत आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले a को पूरी संख्या से गुणा करा देंगे, इसके बाद में फिर b को पूरी से गुणा करा देंगे। तो हम पहले शुरुआत करते हैं a से। इसमें देखो क्या है, इसमें a है और इंटू में ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं तो a की घात 3 आ जाएगी। इस a को हम ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, हमारे पास में क्या आ गया, a की पावर क्यूब आ गई। ठीक, आगे साइन प्लस का है, फिर आपको 2ab को किससे गुणा कराना है, a से, 2ab इंटू ए, तो हमें प्राप्त हो गया 2 के 2, इस a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, और साथ में आ गया b, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2a स्क्वायर b, आगे साइन प्लस का है, फिर इस a को b से गुणा कराओ तो साथ में आ गया a और b स्क्वायर। इस प्रकार हमने a को तो तीनों से गुणा कर लिया, अब इसी प्रकार b को भी तो गुणा करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर b है और यहाँ पर a स्क्वायर है, बीच में साइन प्लस का है, तो b को a स्क्वायर से गुणा करो तो a स्क्वायर b आ गया। ठीक, आगे साइन प्लस का है। अब इसमें देखो 2ab है, यहाँ क्या दे रखा है, 2ab, इसको किससे गुणा करना है, b से गुणा करना है, हमें प्राप्त हो गया 2a, और b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर, हमें प्राप्त हो गया 2ab का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर b है और यहाँ पर b स्क्वायर है, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, b का क्यूब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने पहले a से गुणा किया पूरी संख्या को, और फिर b से गुणा किया। ठीक है, अब इसमें देखो पहले क्यूब कौन कौन सी संख्या में है, इसमें a का क्यूब है, और क्यूब कहाँ, देखो एक बार देखें, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, इसमें क्यूब है, इसको पहले उतारो, यानी क्यूब वाली संख्या पहले आ गई, a का क्यूब और b का क्यूब। ठीक, अब इसमें देखो आप, इसमें a स्क्वायर है,
अब देखो ए स्क्वायर और कौन सी में है, इसमें भी ए स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें प्लस के दो है और इसमें एक बार है, इसमें दो और इसमें एक, तो कितना आ गया बच्चों, दो रे कितना होता है, तीन ए स्क्वायर बी, ठीक है, यानी इसको और इसको हमने जोड़ लिया है। अब इसमें देखो बी स्क्वायर है और देखो बी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा बी स्क्वायर, इनमें डिफरेंस, ये प्लस का एक बार है और ये प्लस के दो बार है, इन दोनों को जोड़ो तो प्लस के तीन ए बी स्क्वायर। तो बच्चों देखो आपके सामने जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, इसका मान हमें ये चाहिए था, ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब, आगे प्लस तीन ए स्क्वायर भी, तीन ए स्क्वायर भी और प्लस तीन ए बी स्क्वायर। इस प्रकार हमने इस सर्वसमीकरण को सिद्ध किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके और हम नई से नई वीडियो आपके सामने ला सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।